हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। क्या है कि इंडिया के अंदर 3 ऐसे नए कानून लाए गए हैं आज़ादी के बाद से। ये पहला बार बदलाव हुआ है और इसमें 3 नए कानून लाए गए हैं और जो कि 1 जुलाई से ही लागू होने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर 3 जो नए कानून हैं वो कौन कौन से हैं और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 नए कानूनों में क्या क्या है, EFIR से ऑनलाइन फैसले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल तक की सुविधा को, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 1 जुलाई से 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। नए कानूनों में अधिकतम तकनीकों को शामिल किया गया। इसमें पहली बार EFIR का प्रावधान किया गया है और हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी होगा। अगर इसको आसानी सी भाषा में देखें तो आपराधिक कानून काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक है और इसमें पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है। यौन उत्पीड़न के केस में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी आवश्यक है। आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। हफ्ते भर में अदालत का फैसला ऑनलाइन मिलेगा। 1 जुलाई यानी बात करें तो आज से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। आज से 3 मुख्य आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 लागू होगा। 3 नए कानूनों को पिछली साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था। अंग्रेजों के ज़माने से चल रहे 3 मुख्य आपराधिक कानूनों की जगह अब नए कानून देश भर में प्रभावी हो गए हैं। हमारी ज़िंदगी में बढ़ते तकनीकी के दखल को देखते हुए इन कानूनों में भी तकनीकी के अधिकतम इस्तेमाल पर जोर दिया गया। ज़्यादातर कानूनी प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानूनों में किया गया है। संसद में चर्चा के दौरान सरकार ने इन बातों का उल्लेख किया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से चेंजेस हुए। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये कानून क्रमशः है भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 24 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे। और इन IPC की धाराओं में जो चेंजेस होंगे उसको देखते हैं। देशद्रोह में जो IPC धारा 124 लगता है, भारतीय न्याय संहिता 152। इन कानूनों में अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, SMS, वेबसाइट लोकेशन, साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। कानूनी प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियोग्राफी का विस्तार किया गया। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इन कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुकदमे और पूरी अपीलीय कार्रवाई भी अब डिजिटली संभव होगी। केंद्र सरकार के अनुसार नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इस विषय के देश भर में विद्वानों और तकनीकी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर इसे बनाया गया। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को आवश्यक कर दिया गया, जो केस का हिस्सा होगा और इसे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसे रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। फोरेंसिक साइंस का अधिकतम इस्तेमाल होगा इसमें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सदन में कहा था कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है, इसलिए फोरेंसिक साइंस को हमने बढ़ावा देने का काम किया। सरकार ने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया था। 3 साल के बाद हर साल 33,000 फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे।
इस कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90% से ऊपर लेकर जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोबाइल FSL की सुविधा, मोबाइल फोरेंसिक वैन का भी अनुभव किया जा चुका है। दिल्ली में एक सफल प्रयोग किया गया कि 7 वर्ष से अधिक सजा प्रावधान वाले किसी भी अपराध का स्थल का FSL टीम दौरा करती है। इसके लिए मोबाइल FSL के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि एक सफल प्रयोग है और हर जिले में 3 मोबाइल FSL रहेंगी और अपराध स्तर पर जाएंगी। पहली बार EFIR का भी प्रावधान किया गया। नागरिकों की सुविधा और सुनिश्चित करने के लिए पहली बार 0 FIR की शुरुआत होगी। अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। अपराध रजिस्टर होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित थाने को भेजना होगा। पहली बार EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। इस मामले में बयान की गई वीडियो का रिकॉर्डिंग आवश्यक है। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान आवश्यक कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब आवश्यक कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिन में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकार की भी रक्षा होगी। हफ्ते भर में फैसला ऑनलाइन उपलब्ध कराना जरूरी होगा। 2027 से पहले देश की सभी अदालतों ने कंप्यूटराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। नए कानूनों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय सीमा तय कर दी गई और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इसमें सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। ये जो चेंजेस थे, नॉर्मल से चेंजेस हैं, ये चेंज हुए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।